गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, आज जो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ वो मैं कक्षा तीन से हिंदी व्याकरण से वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ। तो देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं। पाठ 3, क्या बात है, कक्षा 3 और पाठ 3 और क्या पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे। तो बच्चे, इससे पहले जो मैं वीडियो बनाई थी वो मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुकी थी। कहाँ तक, चलिए, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अब इससे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है जब आप वर्णों के मेल को ही हम शब्द कहते हैं। जब एक एक वर्ण को आप जोड़ेंगे, जैसे क प्लस माँ प्लस ल, तो क्या हो गया, कमल हो गया। तो हर वर्ण को जब जोड़ते जाइएगा तो अपने आप वो शब्द बनेगा। ठीक है ना। पहले तो शब्द जानने से पहले बच्चे वर्ण पे ज़्यादा काम करना चाहिए। वर्ण को जानना बहुत ज़रूरी है, वर्ण को याद करना चाहिए, जितने सारे वर्ण हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, यहाँ तक तो मैं पढ़ा चुकी थी आपको। अब देखिए, शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर बच्चे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, कहाँ गया, ये है सार्थक शब्द और ये है निरर्थक शब्द। शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या है, सार्थक शब्द, और दूसरा क्या है, निरर्थक शब्द। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब आगे चलते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, जो वर्ण किसी अर्थ का, जो वर्ण समूह किसी अर्थ का बोध कराते हैं, उसे ही हम सार्थक शब्द कहते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, इस पर काम कर चुके हैं। जो वर्ण समूह किसी, जैसे पढ़े थे, माँ प्लस ना, मनन, नहीं, देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ क्या पढ़ा, ममन, माँ प्लस ना, यहाँ पे पढ़े थे ना। जैसे माँ प्लस ना, क्या हो गया, ममन। और यहाँ पे पढ़े थे पा प्लस रा प्लस जौ, क्या हो गया, पड़ज। तो ये दोनों शब्दों का कुछ अर्थ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना। तो ये हो गया, जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ये जिसका अर्थ ना निकले वही हो गया निरर्थक शब्द। तो हम बात किस पे कर रहे थे, सार्थक शब्द पे। तो जिसका कुछ अर्थ निकलता है, जैसे यहाँ पे, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे ममन है। अब यहीं पे अगर नमन होता तो नमन का तो अर्थ निकलता है, नमन मतलब बिनती, तो नमन का तो अर्थ निकलता है। जैसे बिनती का भी अर्थ निकलता है। जैसे यहाँ पे सरज है, तो सरज का तो अर्थ नहीं निकलेगा। वहीं पे अगर खरज होता तो उसका तो अर्थ निकलता है। वहीं पे अगर पर्वत होता तो अर्थ निकलता है। तो जिन शब्द, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। इसको जितना समझिएगा, जितना इसे गहराई में आप उतरिएगा, उतना ही आपको बहुत ही मज़ा आएगा। दूसरों को समझाने में भी मज़ा आएगा और अपने आप को समझने में भी बहुत मज़ा आएगा। पहाड़ का तो अर्थ निकलता है, खरज का तो अर्थ निकलता है, नमन का अर्थ निकलता है, बिनती का अर्थ निकलता है। तो जिसका अर्थ निकलता है ना, उसे ही हम सार्थक शब्द कहते हैं। और जिसका अर्थ नहीं निकलता है, बच्चे ध्यान, पूरा दिमाग में एकदम ये करिए, और जिसका अर्थ नहीं निकलता है उसको ही हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अब ये हो गया निरर्थक शब्द। ममन का कोई अर्थ नहीं है, सरज का कोई अर्थ नहीं है, तो इसको निरर्थक शब्द में ले लेते हैं। ठीक है ना। आप एकदम इसको याद कर लीजिए कि जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले, जैसे हम लोग घर में, अभी चलिए आगे बताते हैं। पहले सार्थक शब्द पे काम कर लेते हैं। तो ये शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द में आया जो वर्ण समूह किसी अर्थ का बोध कराते हैं, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए, जैसे कुर्सी, मेज, मोर, पहाड़ आदि, मतलब जो सार्थक शब्द है, जिससे अर्थ, जिस चीज़ का अर्थ निकलता है। कुर्सी का अर्थ निकलता है, लकड़ी का अर्थ निकलता है, लकड़ी से कुर्सी बनती है, कुर्सी पे हम बैठते हैं, मेज पे हम किताब रखते हैं। तो जिसका अर्थ निकलता है उसी को हम बच्चे सार्थक शब्द कहते हैं। अब देखिए, अब है निरर्थक शब्द। इससे पहले भी मैं बताई थी, निरर्थक शब्द जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ ना हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है, सॉरी,
जैसे यहाँ पे दिया है वापी, सिपूत, तकव, अकवा, मधवो, ये सब का कोई अर्थ है क्या? नहीं होगा ना। तो ये निरर्थक शब्द है, बेकार शब्द उसी को बोलते हैं। जैसे अभी देखिए, घर में हम लोग बोल चाल की भाषा में बोलते हैं पानी वानी, रोटी वोटी, तो पानी तो चलिए सार्थक शब्द है, वानी क्या हुआ? निरर्थक में चला जाएगा। रोटी वोटी, वोटी क्या हुआ? निरर्थक शब्द हो गया। कोई वोटी का कुछ अर्थ नहीं है, वहीं पे रोटी का तो अर्थ है। रोटी से, रोटी हम खाते हैं, रोटी में हमारे रोटी खाने से हमारा पेट भरता है, तो वो सार्थक शब्द हो गया। ठीक है ना। तो जो बेकार शब्द जिसका कुछ अर्थ ना निकले वही हो गया निरर्थक, और जिसका कोई अर्थ निकलता है वही हो गया सार्थक। तो बच्चे, शब्द के ऊपर भी हम काम कर लिए आज, शब्द के बारे में भी जान गए। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। आप अच्छी तरह से जान गए हैं बच्चे। और बच्चे, आपको कहीं भी कोई कठिनाई लगे तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत महसूस हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इससे कुछ, अगर कोई भी, देखिए, कोई भी जो ये होता है, अध्याय होता है, उसको अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। ये क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या हुआ, सार्थक शब्द को ढूंढिए। सार्थक शब्द को ढूंढ करके मुझे आप उसका प्रश्न उत्तर लिख करके भेजिए। निरर्थक का कुछ 10-15 वर्ड्स ले लीजिए, कौन कौन से निरर्थक शब्द है वो ढूंढ के आप लिखिए अपने मन से, अपने दिमाग से। ये नहीं कि हम जो किताब में जो लिखा हुआ है, वापी, सिपूत, तकव, अकवा, यही मुझे लिखना है, नहीं। आप ये तो किताबी भाषा है। आप अपने मन से क्या कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या, आप अपने मन को चलाइए। तो वो कुछ लिख करके भेजिए, सार्थक के कुछ शब्द, निरर्थक के कुछ शब्द। ठीक है। तो जब आप उसको एकदम बहुत प्रेम पूर्वक पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ को ना एकदम प्रेम से मन लगा कर पढ़ेंगे, तो अपने आप आपको हर प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए, प्रश्न का उत्तर भी हम आपको लिख करके भेज देंगे। धन्यवाद।